ठीक है, सब लोग प्रार्थना में ध्यान दीजिए। वर्तमान में अंतिम प्रार्थना कर रहा हूं। सारे जगत को प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत को प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत को प्यार किया, सारे जगत को प्रेम करके एकमात्र परमेश्वर जो स्वयं जो सृष्टिकर्ता, स्वयं जो पिता, स्वयं जो मुक्तिदाता, स्वयं जो उद्धारकर्ता, स्वयं जो सारे मनुष्य जाति को जीवन देता है, उसने सारे मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर जान दिया है। सारे सृष्टि को जीवन देने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि को रचना करने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि को संभालने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक आज सारे मनुष्य जाति के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है। प्रभु, आपके जैसा परमेश्वर और कोई है क्या दुनिया में? आपके जैसा खुदा और कोई है क्या दुनिया में? आपके जैसा और कोई मनुष्य जाति को प्रेम कर सकता है क्या? और कोई नहीं। सारे मानव जाति के लिए जान देने वाला कोई है? कोई भी नहीं। इस सारी सृष्टि में और कोई नहीं था, कोई नहीं है और कोई नहीं होगा जो सारे मनुष्य जाति के लिए अपने जान को देने के लिए, सारे मनुष्य जाति को पाप से, श्राप से मुक्ति देने के लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए अपने जीवन को देने के लिए, सारे मनुष्य जाति की पाप को अपने ऊपर लेने के लिए, सारे मानव जाति का पाप का बोझ को, अधर्म का बोझ को, श्राप का बोझ को, हर प्रकार की गुनाहों का जो बोझ को अपने ऊपर लेने वाला सारी सृष्टि में और कोई नहीं है। एकमात्र खुदा जो प्रभु यीशु मसीह, एकमात्र मुक्तिदाता जो प्रभु यीशु मसीह, एकमात्र सृष्टिकर्ता जो प्रभु यीशु मसीह, एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवनदाता, एकमात्र परमेश्वर जो मनुष्य जाति को प्रेम करता है, अभी भी प्रेम करता है। इंसान चाहे कितने पापी क्यों ना हो, इंसान चाहे कितने अधर्मी क्यों ना हो, इंसान चाहे कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, इंसान चाहे जो भी क्यों ना हो, हर एक मनुष्य जाति को जिसने प्रेम किया, इंसान चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी गांव का हो, या किसी का शहर का हो, या किसी दुनिया के कोने में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, सारे के सारे मानव जाति को प्रेम करने वाला परमेश्वर एकमात्र प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए अपने एकमात्र पुत्र को दुनिया के लिए देने के लिए, दुनिया के लिए कुर्बान करने के लिए, इस जगत के लिए अपने एकमात्र पुत्र को देने के लिए एकमात्र जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने सारे मानव जाति को प्रेम किया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया है। उनके जैसा प्रेम करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। उनके जैसा इंसान को अपने गले लगाने वाले, इंसान का पाप को क्षमा दे करके उससे अपने बेटा बेटी बनाने के लिए और दुनिया में कोई भी नहीं है। इंसान अगर किसी के विरोध में एक बार भी अगर पाप अपराध कर लेता है तो मरते दम तक वो याद करता है और उसे वो दुश्मन समझता है। लेकिन परमेश्वर जो खुदा है,
इंसान का करोड़ों करोड़ों अनगिनत पाप को भी याद नहीं करता है और उसे क्षमा दे करके उसे अपना बना लेता है। सारे मनुष्य जाति का इतने घिनौने जघन्य अपराध जो इंसान सोच नहीं सकता, इंसान बोल नहीं सकता, इंसान कल्पना कर नहीं सकता, कोई भी कल्पना कर नहीं सकता कि इंसान किस तरह से पाप करता है। ये सारे घिनौने घिनौने अपराधों को अपने एकमात्र पुत्र के लहू के द्वारा धो दिया है। आपने एकमात्र पुत्र को उसने दिया है और कहा कि तू दुनिया में जा और तू मानव जाति के लिए अपने जान को दे, मानव जाति के लिए तू अपने लहू को बहा, मानव जाति के लिए तू अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दे मेरे बेटा करके एकमात्र पुत्र को दुनिया में भेजा है। इंसान अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमानी कहता है, अपने आप को सबसे महान कहता है, फिर भी इंसान परमेश्वर को आज नहीं समझता है। जो परमेश्वर ने उसके लिए जान दिया, जो परमेश्वर ने इंसान के लिए आज जान दिया, खून बहाया, लहू को बहाया, क्रूस पे चढ़ा, अपने लिए अपने जीवन को वो तुच्छ जाना है, उस परमेश्वर को इंसान आज नहीं पहचानता है। परमेश्वर ने इंसान को इतना प्रेम करता है। आज परमेश्वर का प्रेम इतना इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा प्रेम को कोई कल्पना कर नहीं सकता। हालेलुया। खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि आपके जैसा हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं है। प्रभु यीशु, ये दुनिया तो ऐसा दुनिया है कि इंसान अगर छोटा सा भी गलती अगर कर लेता है तो इंसान हमें नफरत करता है, हमें घृणा करता है, हमारे चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन आप इतना प्रेमी परमेश्वर है जो इंसान जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके खिलाफ जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक इंसान अनगिनत अपराध करता है परमेश्वर के खिलाफ, फिर भी वो परमेश्वर प्रेम करता है। यीशु आपके ऊपर थूका गया, आपको मारा गया, आपको लज्जित किया गया, आपको अपमानित किया गया, आपको कुचला गया, फिर भी उसने, वो यीशु मसीह जो हमारे खुदा हमारे मालिक, उसने इंसान को श्राप नहीं दिया। अगर कोई इंसान किसी के खिलाफ जघन्य अपराध करता है तो उससे गुस्सा से वो नफरत करता है और श्राप देता है और उसके ऊपर घिनौने इल्जाम लगाता है। लेकिन परमेश्वर इतना प्रेमी है, उस परमेश्वर के ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको लज्जित किया गया, उसको कुचला गया, उसको कांटे का मुकुट पहना गया, उसके हाथों में पांव में कीले ठोके गए, उसके शरीर से खून को निकाल दिया, उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े किया इंसान, फिर उससे कहता कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग क्या करे नहीं जानते। इतना प्रेमी परमेश्वर कोई मिलेगा दुनिया में? इतना दयालु परमेश्वर कोई मिलेगा दुनिया में? ये खुदा आपके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता और कोई भी नहीं है दुनिया में आपके जैसा प्रेम करने वाले, आपके जैसे दया करने वाले, आपके जैसे हमारे पापों के लिए आपने जीवन को कुर्बान करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए प्रभु हम आपके चरण में आए हैं, आपने हमारे लिए क्रूस उठाए, आपने हमारे लिए जान को दिया, आपने हमारे प्रभु हमारे लहू को साफ करने के लिए आपने खुद का लहू को डाल दिया। हमारे लहू में जो पाप, हमारे लहू के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन में जो पाप, हमारे लहू में, हमारे शरीर के अंदर जो खून है, वो खून पाप से परिपूर्ण है। उस पाप से परिपूर्ण खून को धोने के लिए आपने अपने पवित्र खून को, पवित्र लहू को बहा दिया है। आपके लहू के द्वारा हमारे पाप का लहू को धो दिया और पवित्र होने के लिए आपने योग्य बनाया है। धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए। आपके लहू से आप हमें क्षमा करते हैं, आपके लहू से हमें आप जीवन देते हैं, आपके लहू से आप हमें मुक्ति देते हैं, आपके लहू से आज तक प्रभु ये दुनिया में जीने के लिए अधिकार आपने हमें दिया है। आपके लहू हमें अनुग्रह दिया है, आपके लहू हमें जीने के लिए मौका दिया दुनिया में, आपके लहू हमें प्रभु ये दुनिया में इंसान होने के लिए अधिकार को दिया। आपके लहू आज तक प्रभु हमें विनाश होने के लिए नहीं दिया, आपके लहू के द्वारा आज तक हम जिंदा है। आपके लहू के द्वारा आज तक हमारे पाप और श्राप और रोग और संकट आपने दूर किया है। आपके लहू हमें
छुड़ाता है, आपके लहू हमें बचाता है, आपके लहू हमें जीवित करता है, आपके लहू हमें उद्धार करता है। प्रभु हर प्रकार की शैतान के बंधन से, पाप से, श्राप से, रोग से, संकट से आज तक हमें बचाया, आज तक बचाया। इसलिए आपके लहू के शरण में हम आए प्रभु, आपके लहू को याद करते हैं, आपके क्रूस के बलिदान को याद करते हैं। आज हम जितने आपके बच्चे हैं प्रभु, आपके चरण में हम आए प्रभु यीशु। आज भी अगर हमारे शरीर में जो पाप है, आज भी हमारे शरीर में जो अपराध है, हमारे मन में, आत्मा में अगर कोई अपराध है, आज के दिन में प्रभु आपके लहू से फिर से हमें धो दे प्रभु। हमारे मन में, आत्मा में जो पाप है, अपराध है, जो कलंकित विषय है, जो घिनौने विषय है, जो प्रभु यस सड़ा हुआ चीज हमारे दिल में, मन में, आत्मा में, तो आपके लहू से धो दे। आपके लहू से हमारे पापों को आज भी धो दे प्रभु। आज भी वो लहू कालवरी के वो क्रूस के ऊपर से, वो पहाड़ के ऊपर से, आज भी वो लहू हर एक मनुष्य जाति के लिए जीवित है। वो जिंदा लहू है जो मनुष्य जाति के लिए हमेशा जीवित है। वो लहू में वो सामर्थ्य है कि इंसान कोई भी क्यों ना हो, जब उस लहू के ऊपर विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, तो उसका प्रार्थना की उत्तर उसे मिलता है। आपके लहू से प्रभु हमारे अपराधों को, हमारे दुर्बलताओं को, हमारे पापों को, हमारे हर एक घिनौने चीज को धो दे और हमें पवित्र बना दे मेरे खुदा। आपके लहू से हमें फिर से आपकी संतान होने का अधिकार को दीजिए। हमारे पूर्वजों का पाप, हमारे माँ बाप का पाप, हमारे भाई बहन का पाप, हमारे बच्चों का पाप या खुद का पाप, उस सारे पाप को प्रभु आपके लहू से धो दे खुदा। प्रभु इंसान हम पापी है प्रभु, हम नहीं जानते, आपको नहीं समझते हैं, आपको याद नहीं करते हैं। हर पल, हर समय, हर दिन हम कुछ ना कुछ पाप करते जाते हैं। आपके लहू हमारे लिए प्रभु हमेशा के लिए आपने दिया है, ताकि जब जब इंसान पाप करता है, तब तब इंसान जब यीशु मसीह को याद करता है, उसके लहू को याद करता है, उसका पाप क्षमा होता है। प्रभु आपका प्रेम कोई नहीं समझता है। आपका प्रेम को समझने के लिए प्रभु इंसान को आपका दिल चाहिए प्रभु। प्रभु हमारे जो दिल है प्रभु मांस लहू का दिल है प्रभु। आपका प्रेम को समझने के लिए यीशु मसीह आपका दिल हमें दीजिए प्रभु, आपका मन हमें दीजिए प्रभु। आज जितने भी हम परिवार प्रभु आज के दिन उपवास के साथ आपके चरण में हम आए प्रभु, हम सब पापी हैं, हम सब दुर्बल हैं, हम सब नादान हैं, हम सब भोले वाले हैं, हम सब सीधे साधे प्रभु। हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम किस मार्ग में जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या सोच रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा दीजिए, यीशु हमें क्षमा दीजिए, हमारे परिवार को क्षमा दीजिए। आज तक मैं, मेरे पूर्वज, मेरे पिता माता, मैं, मेरे बच्चे, हम जो भी पाप किए प्रभु, हमारे इस पाप को आपके लहू से धो दे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा दीजिए प्रभु। हालेलुया। आपने लहू को बहाया मेरे लिए, आपने लहू को बहाया मेरे बच्चों के लिए, आपने लहू को बहाया मेरे पत्नी के लिए, आपने लहू को बहाया प्रभु मेरे पिता माता के लिए, मेरे सास ससुर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पूर्वजों के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, इस दुनिया के लिए। आपके लहू से हमें फिर से प्रभु पवित्र बनाए, आपके लहू से फिर से हमें आपके नजदीक आने के लिए दीजिए प्रभु। आज तक जो भी हमने पाप किया आपके लहू से धो दीजिए, क्योंकि आपने आपका लहू को बहाया हमारे लिए प्रभु, हमारे लिए लहू बहा, इसलिए प्रभु वो लहू से हमें साफ कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु। आज भी जो शैतान का बंधन है, पाप का बंधन है, आज भी जो रोग है, आज भी जो समस्या है, आज भी जो हमारे जीवन में जो दुर्बलता है, आपके लहू से धो दे खुदा। हमारे शरीर में कोई भी दुर्बलता नहीं रहना है, हमारे आत्मा में कोई भी दुर्बलता नहीं रहना है, हमारे आत्मा में, मन में कोई भी पाप और श्राप का अभिलाषा नहीं रहना है। खुदा आपके चरणों में आज हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आपने हमारे लिए अपने जीवन को समर्पित किया, आज हम आपके लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे मन को, आत्मा को पवित्र कीजिए, हमारे दिल दिमाग को पवित्र कीजिए, हमारे प्रभु सोच विचार को पवित्र कीजिए। हम पापी, हम मानते हम पापी प्रभु, इसलिए प्रभु आपके पास आए। खुदा आपसे बढ़कर के दुनिया में और कोई नहीं है, आपसे बढ़कर के हमें क्षमा देने वाला और कोई नहीं है, आपसे बढ़कर के हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं है। हम बेसहारा है प्रभु, हम सब के सब बेसहारा, हम सब नादान, भोले वाले, सीधे साधे, अज्ञानी है, अनजान है प्रभु। आपके अलावा और कोई नहीं हमें मुक्ति देने के लिए, आपके अलावा कोई भी नहीं है दुनिया में प्रभु, कोई भी नहीं है, आपके अलावा कोई भी नहीं है हमारे दर्द को समझने के लिए, हमारी दुर्बलता को समझने के लिए, हमारी चिंता को समझने के लिए प्रभु।
हम किस तरह से दर्द में, दुख में, निराशा में, चिंता में दुनिया में जीते हैं। कौन है जो हमें समझता है? कौन है जो हमारे परिस्थिति को समझता है? कोई भी नहीं है प्रभु ये दुनिया में। सबके सब ठट्टा करने वाले, सबके सब प्रभु हमारे खिलाफ जाने वाले हैं। आप एकमात्र परमेश्वर जो प्रभु कभी हमारे खिलाफ जाने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी हमारे शत्रु बनने वाला परमेश्वर नहीं। ये दुनिया हमारे अपने लोग, अपने परिवार, अपने लोग प्रभु हमारे शत्रु बन जाते हैं। कभी कभी हमारे माँ बाप हमारे शत्रु बन जाते हैं, कभी कभी हमारे बच्चे हमारे शत्रु बन जाते हैं, कभी कभी हमारे अपने लोग, अपने परिवार में रहने वाले, अपने घर में रहने वाले, एक ही छत के अंदर रहने वाले हमारे शत्रु बन जाते हैं। लेकिन कभी आप हमारे शत्रु बनकर कभी आज तक प्रभु आपने कभी कोई बात नहीं कहा, आपने कभी भी आज तक प्रभु इंसान का शत्रु नहीं बना। इंसान आपका शत्रु बन चुका है, इंसान आपको शत्रु समझता है, आपका नाम लेने से वो गुस्सा करता है। फिर भी प्रभु आप उस इंसान के लिए अपनी जान दिया, उस इंसान के लिए अपनी जान दिया जो इंसान आपका नाम लेने से नफरत करता है, आपका नाम सुनने से जो इनकार करता है, आपका नाम सुनना जो पसंद नहीं करता, ऐसे इंसान को भी आपने प्रेम करके उनके लिए अपनी जान को दिया। इतना प्रेमी परमेश्वर और कहां मिलेगा? और कोई है दुनिया में ऐसा परमेश्वर? और कोई है इस सृष्टि में आपके जैसा? कोई नहीं है मेरे खुदा। पिता हम प्रार्थना करते हैं, आज मेरे जितने परिवार प्रभु आपके चरण में आए हैं प्रभु, मैं सभी बहनों के लिए आज प्रार्थना करता हूं खुदा, आपने मेरे सभी बहनों के लिए जान को दिया है, मेरे सभी बहनों को मां होने का अधिकार को देने के लिए क्रूस पर जान दिया। इसलिए प्रभु आज के दिन से कोई भी मेरी बहन निसंतान नहीं रहना है, आज के दिन से कोई भी मेरी बहन निसंतान नहीं रहना है। आपने हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारी दुर्बलताओं के लिए अपने क्रूस पर जान दिया। इसलिए मेरे खुदा कोई भी मेरी बहन निसंतान नहीं रहना है, कोई भी मेरे भाई निसंतान नहीं रहना है, कोई भी परिवार निसंतान नहीं रहना है। आपके वचन हमने अभी अभी सुने हैं, पढ़े हैं, आपके वचन को मनन किया हम लोगों ने, और उसमें लिखा है कि आप हमारी दुर्बलताओं को उठा के ले गया, आप हमारी दुर्बलताओं के लिए कुचला गया, हमारे पापों के लिए आप मारे गए, हमारे अधर्मों के लिए आपके ऊपर ताड़ना को पड़ी है, हमारे लिए प्रभु अपने कोड़ी को सहा है, ताकि हमें चंगाई मिले, हमें मुक्ति मिले, हमें उद्धार मिले, हमें जीवन मिले। हमें जीवन देने के लिए आपने मृत्यु को सहा, हमें चंगाई देने के लिए आपने दर्द को सहा, हमें बल ताकत देने के लिए आपने शरीर का बल को अपने टुकड़े टुकड़े कर दिया, हमें उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए आपने आपके शरीर को टुकड़े टुकड़े किया, हमें जीवन का मुकुट पहनाने के लिए अपने कांटे का मुकुट को पहन लिया है, हमारे इस हाथ को आशीषित करने के लिए, हमारे इस हाथों को आशीषों से भरने के लिए, हमारे इस हाथों में उत्तम उत्तम पदार्थ को देने के लिए आपने खुद के हाथों पर कीले ठोक दिए। ऐसा परमेश्वर और कौन है? ऐसा खुदा और कोई मिल सकता है? ऐसा प्रेम करने वाला और कोई मिल सकता है? सारी सृष्टि में इंसान को इस तरह से और कोई प्रेम नहीं कर सकता है, सारी सृष्टि में इंसान को और कोई मुक्ति नहीं दे सकता है इस तरह का दर्द को सह करके। प्रभु आप कितना महान परमेश्वर, आप कितना दयालु परमेश्वर, आप कितना प्रेमी परमेश्वर, जो मनुष्य जाति के लिए, जो मनुष्य आपको पहचानता नहीं है, जो मनुष्य आपको ग्रहण करता नहीं है, जो मनुष्य आपको जानने के लिए इनकार करता है, आपका नाम सुनने के लिए इनकार करता है, जो मनुष्य आपको तुच्छ जानता है, जो आपको घृणा करता है, जो नफरत करता है, जो मनुष्य आपको ठट्टे में उड़ाता है, जो मनुष्य आपको कभी पहचानता ही नहीं, ऐसे मनुष्य के लिए आपने जान दिया है। मेरे जैसे पापियों के लिए, मेरे पिता माता के जैसे पापियों के लिए, मेरे बच्चों के जैसे पापियों के लिए, मेरे समाज के जैसे एक पापी समाज के लिए, मेरे देश के जैसा एक पाप से परिपूर्ण इस भारत देश के लोगों के लिए अपनी जान को दिया है। प्रभु इसलिए हम आपके पास आते हैं, प्रभु हमें फिर से आपके लहू से धो दे, फिर से हमारे शरीर को आपके लहू से धो दे, फिर से हमारे मन को, आत्मा को आपके लहू से धो दे, फिर से प्रभु आपके लहू से हमारे बुद्धि को, विवेक को धो दे। आज भी अगर हमारे बुद्धि में, विवेक में, मन में, आत्मा में अगर पाप है,
आज भी अगर हमारे जीवन में पाप है, आज भी हमारे जीवन में अगर अपराध है, तो उस पाप को धो दे खुदा, और उस पाप को, अपराध को धो दे आपके लहू से। धन्यवाद देते हैं पिता आपका कुर्बानी के लिए, आपका प्रेम के लिए, दया के लिए। आपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए दिया। कोई भी दुनिया में अपने एकलौता पुत्र को ऐसे रास्ते में छोड़ नहीं देता है, इसलिए आपने दुनिया में छोड़ दिया। स्वर्ग से आपके एकमात्र पुत्र को दुनिया में आपने भेज दिया, छोड़ दिया दुनिया में, कि तो इस मनुष्य जाति के लिए आपने जीवन को कुर्बान करके, आपने जीवन को बलिदान करके ही वापस आना है। मनुष्य जाति के लिए दर्द को सहना है, दुख को उठाना है, लहू को बहाना है, अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करना है, मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर जान देना है, और उसके बाद तो वापस स्वर्ग आना है। कोई पिता अपने एकमात्र पुत्र को मृत्यु की हाथ में समर्पित नहीं करता, लेकिन आपने समर्पित किया हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। खुदा पिता, आपने अपने एकमात्र पुत्र को मृत्यु के हाथ में समर्पित कर दिया। इसलिए प्रभु आपके चरण में हम आए, आपके प्रेम से हमें क्षमा दीजिए, आपके दया के गुण से हमें क्षमा दीजिए। यीशु राजा, आपके लहू से हमें धो दीजिए। आज भी जितने हम सब प्रभु आपने अपने परिवार को लेकर के जीते हैं, हम सबके परिवार में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मुश्किलें, रोग है, संकट है, बीमारी है, परेशानी है, कई प्रकार की समस्या हमारे जीवन में, वो सारी समस्याओं को क्रूस के चरण में हम समर्पित करते हैं। हमारे सारे रोग, संकट, दुर्बलता, पाप, अपराध, हमारे सारे जो मुसीबत, अंधकार, निराशा, जो भी क्लेश, समस्या हम सबके जीवन में, उस सबको हम क्रूस के चरण में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते मेरे खुदा, मेरे यीशु, मेरे राजा। मेरे सभी परिवारों को दया कीजिए प्रभु, मेरे सभी बहनों को दया कीजिए प्रभु। आज के दिन से किसी भी बहन के शरीर में कोई दुर्बलता नहीं रहना है। आज के दिन से किसी भी गर्भ में किसी के बच्चेदानी में कोई दुर्बलता नहीं रहना है। आज के दिन से किसी के जीवन में कोई दुख, कोई निराशा, कोई आंसू नहीं रहना है। खुदा, आपने हमारे आंसू को पोंछने के लिए लहू को बहाया। आपने हमारे सारे दुख को, दर्द को, क्लेश को, दुर्बलता को, परेशानी को, अंधकार को दूर करने के लिए आपने लहू को बहाया। इसलिए आपके लहू के सामर्थ्य से हमें आशीष कीजिए। आज के दिन से प्रभु, ये समस्या, ये तकलीफें, ये चिंता, ये मुश्किलें, ये बाधाएं, ये रोग, ये बीमारी, ये गरीबीपन, ये दुर्बलता, ये लाचार, ये बेबस, ये बेसहारा परिस्थिति यीशु आपके लहू से हटाइए, और आपकी संतान बन के प्रभु आपके आशीषों को प्रतिदिन महसूस करने के लिए, पवित्रता के मार्ग में हमेशा चलने के लिए, यीशु मसीह बाबा आपकी तरह प्रेमी, दयालु बनने के लिए हमें प्रभु तैयार कीजिए। हमारे सारे पाप को, अपराध को दूर कीजिए। प्रार्थना करते प्रभु सभी परिवारों को दया कीजिए, सारे बंधन को हटाइए, सारे पाप को हटाइए, सारे अपराध को हटाइए, सारे रोग और संकट को हटाइए खुदा, और हमें पवित्र कीजिए आपकी तरफ प्रभु, आपके स्वरूप में हमें बदल दीजिए आज, क्योंकि आपने हमारे लिए जान को दिए, हमारे लिए लहू को बहाया। वो लहू, कीमती लहू, बहुमूल्य लहू, पवित्र लहू, निष्पाप निष्कलंक लहू जो हमारे लिए दिए, उस लहू से हमें मुक्ति दीजिए। तेल को, पानी को आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु तेल और पानी आपके सामने लेकर के आए। जो लोग दवा भी खाते हैं, वो दवा प्रभु आपके सामने लेकर के आते हैं प्रार्थना के द्वारा, उस दवा को आशीष कीजिए। जो लोग दवा खाते हैं, उस तेल और पानी को आशीष कीजिए, पवित्र कीजिए। हम जितने लोग तेल और पानी को व्यवहार करते हैं, आशीष कीजिए, अभिषेक कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें इतना प्रेम किया। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारे लिए जान को दिया। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के इस पवित्र उत्तम शुक्रवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आज भी याद करते हैं आपके प्रेम को, मरते दम तक याद करने के लिए हमें प्रभु दया कीजिए। मरते दम तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक प्रभु आपको याद करके, आपके मार्ग में चलने के लिए, पवित्र मार्ग में चलने के लिए, आपको अपने दिल में जगा देने के लिए, यीशु मसीह को अपने दिल में जगा देने के लिए, यीशु मसीह को अपने आत्मा में जगा देने के लिए, यीशु मसीह के लहू, यीशु मसीह के क्रूस को हमेशा अपने जीवन में रखने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह कीजिए। फिर से प्रभु प्रार्थना करता हूं, हमारे सारे दुर्बलताओं को, पापों को, अपराधों को आपके लहू से हम धोते हैं, आपके क्रूस के चरण में हम समर्पित करते हैं।
धन्यवाद देते प्रभु, आपने आज हमारी प्रार्थना को सुना। ये सुंदर समय दिया आपके चरण में बैठने के लिए, आपके दुख को स्मरण करने के लिए आपने हमें चुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद और महिमा स्तुति प्रशंसा केवल आपको देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति और सहभागिता हम सबके संग संग हमेशा हमेशा रहे। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के लहू के